मौलाना द्वारा डिंपल यादव पर दिए गए बयान को लेकर महिला आयोग सख्त। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का किसी को नहीं है अधिकार। मौलाना को भेजा गया महिला आयोग की तरफ से नोटिस। धर्मांतरण को बढ़ावा देती रही पिछली सरकारें। महिला आयोग अध्यक्ष, धर्मांतरण के प्रति महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। धर्मांतरण के हुए कई बड़े खुलासे, कई आरोपी हुए गिरफ्तार। आयोग के संज्ञान में नहीं था, इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है धर्मांतरण। पूर्वांचल के इलाके सबसे ज्यादा धर्मांतरण की चपेट में। गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को बनाया जा रहा धर्मांतरण का शिकार। जातियों के आधार पर रेट तय कर करवाया जा रहा था धर्मांतरण। नाबालिग छात्राओं, युवतियों, महिलाओं से अब महिला आयोग अध्यक्ष की अपील। भेष बदलकर हाथ में कलावा, माथे पर टीका लगाकर रहते हैं सरगना सक्रिय। नाम पहचान धर्म छुपाकर करते हैं पहले दोस्ती और फिर करते हैं धर्मांतरण, रहे सावधान। पूर्वांचल में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों को देखते हुए पूर्वांचल में मिली है बड़े स्तर पर धर्मांतरण की जानकारियां। 10 दिन के प्रवास पर रहेगी पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में महिला आयोग अध्यक्ष। जिस जिले में मिल रही धर्मांतरण की जानकारी, वहां उपस्थित रहेगा महिला आयोग। तो मैं उन मौलाना के शब्दों की घोर निंदा करती हूं कि जिन्होंने इतने अपशब्द बोले हैं कि जिनको सार्वजनिक रूप से मुंह से निकालना भी एक बहुत भद्दी बातें लगती हैं। और रहा सवाल डिंपल जी का, तो डिंपल हमारी माननीय सांसद हैं। मैं किसी भी महिला के बारे में कह रही हूँ कि किसी को कोई अधिकार नहीं दिया है कि इस तरह की भाषा का उपयोग करें, क्योंकि मैं हर किसी को ये कहना चाहती हूँ कि वो चाहे पुरुष है चाहे महिला है, वो भी किसी कोख से ही जन्म लिया है। और वो जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया है, वो पहले किसी की बेटी थी, फिर किसी की बीवी बनी, और फिर उसके बाद वो उन जैसे लोगों की माँ बनी। तो कम से कम ये नहीं भूलना चाहिए कि हर घर में बेटियां भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो महिलाओं के लिए इतनी छोटी और इतनी हल्की बात कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमने आयोग से संज्ञान लिया है सबको। और मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं थोड़ा एक कहना चाहिए ना कि हमारी जो भारतीय महिला बड़ी धैर्यवान होती है और बड़ी एक इमोशनल होती है अंदर से, और उसको कोई भी माइक लेता है और कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, तो उनको बहुत सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहती हूँ कि महिलाएं भी थोड़ा सा जागरूक हों और इस तरह की चीजों में ना आए कि हमसे कोई क्या कह रहा है, या हमारे धर्मांतरण को लेकर आजकल इतना चल रहा है, उसमें भी देखा है जितना टारगेट है वो सब महिलाओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सारा हमारे महिलाओं को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए इन विषयों पे। और ये जो अभद्रता की बात है, मैंने दोनों को आयोग से नोटिस भिजवा दिया। जिस प्रकार से पूरा लगातार सुनवाई कर रही है, आपकी सदस्य भी जन सुनवाई कर रही है, तो पिछले जो केसेस थे उनमें कितनी कमी देख रही है? क्या महिलाएं और सशक्त हो पा रही हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जब मैं महिलाओं की जनसुनवाई में आपको एक बात बताऊंगी कि मैं हर केस को अपने खुद से अनुभव करती हूँ, मैं तब उस पर कार्रवाई करती हूँ। और इसका ही ये परिणाम है कि मैं जितनी भी जनसुनवाई करती हूँ उसका 100% निस्तारण मुझे अगली मीटिंग में मिलता है। आज भी मैंने आके जितने भी पिछले कामों की रिपोर्ट ली है, मेरी सारी जितनी एप्लीकेशंस मेरे पास थी, सब में 100% निस्तारण है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं जो काम देती हूँ वो प्रशासनिक तौर पर मेरे सारे कामों में सब कार्रवाई होती है और सबको न्याय मिलता है। धर्मांतरण पर जिस तरीके से ऑपरेशन अस्मिता के तहत तमाम खुलासे हुए हैं, क्या आयोग की तरफ से भी कोई संज्ञान लेते हुए विशेष अभियान चलेगा? देखिए, बिल्कुल जागरूक तो हम पहले से ही कर रहे थे, लेकिन हमारे नॉलेज में भी ये नहीं था कि इतने बड़े स्तर पे धर्मांतरण चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कम से कम पूर्वांचल के 8-10 जिले तो ऐसे हैं कि जहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से इस तरह का धर्मांतरण होता है। जैसे आपको पता होगा कि ये छंगू बाबा टाइप के लोग वही अपना सब टारगेट बनाते थे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा थोड़ा सा मैं कहूँगी शिक्षा का भी अभाव है और थोड़ा सा एक धन का भी अभाव है। तो जैसे उसका तो एक ये प्रोपोगंडा था कि भाई कोई अगर कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, तो उनको 15-15, 16-16 लाख रुपए दे रहा है वो। और जो थोड़ा हमारे दलित समाज की बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनको वो 10-10, 12-12 लाख रुपए देके। तो मुझे लगता है कि जब किसी चीज का अभाव होता है तो बच्चे फिसल जाते हैं इन बातों में। तो इस चक्कर के में वो कामयाब थे। लेकिन हम ये सोचते थे कि ये लड़कियां हमारी जा कहाँ रही है रोज। तो कुछ पता चलता भी था, लेकिन जब बाद में सारी चीजें खुली तो हमें भी वहां पहले पता चलता था कि जैसे लड़कियों के स्कूल्स हैं, उनके पास खड़े हो गए, लड़कों के नाम रख लिए, कलावे हाथ में बांध लिए, और उनको वो ये नहीं बताते थे कि ये हम दूसरे धर्म के लोग हैं और हम आपको लेके जा रहे हैं। वो उनको अपना फंसाया और वो लेके चले गए, फिर वहां जाके उनको फोर्स किया जाता था। ऐसा ही एक मामला मैंने आगरा में मैंने उसका संज्ञान लिया था, जिसमें उसका भी नाम जमालुद्दीन था। और उसके लिए भी जो एक ब्राह्मण परिवार की मेरे पास एक महिला आई थी, जो कि बहुत ही त्रस्त थी और अच्छे परिवार की महिला थी, तो वो शर्म की वजह से किसी को कुछ कह नहीं पा रही थी और बहुत दिन से उसका वो शोषण कर रहे थे। तो जब वो खुद के बाद उसकी बेटी पर बात आई तो वो महिला मुझ तक पहुंची। फिर उसके बाद उसी से संबंधित मेरे पास बहुत सारे केस आए, जिसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगी कि कम से कम 55-60 केस उस व्यक्ति के पास निकले हैं, ऊपर निकले हैं। तो उसको भी मैं उसके लिए भी प्रशासन के लोगों को, सब पुलिस डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसको भी मैंने कहा था 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी मुझे चाहिए,
क्योंकि मैंने उसको देखा, क्योंकि उसके वीडियो ऑडियो सब मेरे पास, इवन उसकी लड़की का भी मेरे पास वीडियो है। तो उसके बावजूद मैं धन्यवाद पुलिस का इसलिए देना चाहूंगी कि उन्होंने 24 घंटे भी नहीं होने दिया और उसकी गिरफ्तारी कर ली। तो अब क्योंकि हमें भी सोर्सेज ये पता चल गए कि इस तरह की भी ये चीजें हैं, तो निश्चित रूप से कि महिला आयोग को भी कार्रवाई करने में भी और महिला आयोग को इसको रोकने में जो हम लगातार प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों नहीं रुक पा रहा है इतना। तो क्योंकि अवेयरनेस के हमारे यहाँ से प्रोग्राम